नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर हैं। बिहार में राज्यसभा की 5 खाली हो रही सीटों पर 10 जून को वोट होने हैं। ऐसे में इस बार आरजेडी के लिए खास है, क्योंकि इन 5 में से आरजेडी के पास सिर्फ एक राज्यसभा की सीट यानी कि मीसा भारती उस सीट से राज्यसभा के सांसद हैं जिनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। लेकिन आंकड़ों की गणित में इस बार आरजेडी के हाथ में 2 सीटें होने वाली हैं। ऐसे में मीसा भारती का जाना लगभग तय है, तो दूसरा नाम किसका होगा, इस पर मंथन चल रहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि वो 2 नाम कौन से हैं जिन नामों पर सबसे अंतिम जो निर्णय है वो लालू यादव की तरफ से लिया जाना है, और ये 2 नाम बेहद खास हैं। एक नाम है कपिल सिब्बल का, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बड़े वकील हैं, और बड़ी बात यह है कि वो लालू यादव के लगभग सभी बड़े मामलों को खुद ही देखते हैं, यानी कि उनके जो हैं पर्सनल एडवोकेट भी हैं। कपिल सिब्बल का तो नाम है ही चर्चा में कि वो राज्यसभा राम जेठमलानी की तरह उनको आरजेडी भेज सकती है। लेकिन इससे अगर थोड़ा आगे जाएं तो एक नाम और चर्चा में है, और वो नाम बेहद खास है। कहा जाता है कि बॉलीवुड में सलमान और शाहरुख के बीच जो झगड़ा था, उस झगड़े को खत्म कराने वाला जो एक रहस्यमयी चेहरा था बाबा सिद्दीकी का, उनका नाम भी खूब चर्चा में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि बाबा सिद्दीकी बिहार से जुड़े हुए हैं, बिहार में कई काम कर चुके हैं। जब जब बिहार पर मुसीबत आई तो बाबा सिद्दीकी जो है दीवार बन करके गरीब लोगों की मदद करते हुए नजर आए। ऐसे में बाबा सिद्दीकी के नाम की चर्चा क्यों है, इस पर आपको बताते हैं। तो बाबा सिद्दीकी उस इलाके से आते हैं जो कि लालू यादव का अपना गढ़ यानी कि गोपालगंज है। बाबा सिद्दीकी बिहार में कोरोना काल से लेकर के बिहार की कोसी में आई बाढ़ समेत तमाम आपदाओं के वक्त में आम लोगों की मदद करते नजर आते हैं। चेहरा बेहद बड़ा है। कहा जाता है कि इनके न्योते पर बॉलीवुड का हर शख्स दौड़ा चला आता है। जाहिर तौर पर बॉलीवुड से लेकर की राजनीति में इनकी अच्छी खासी पकड़ है, और इस पकड़ का सीधा असर जो है वो अगर बाबा सिद्दीकी राज्यसभा जाते हैं, जिसके नाम पर चर्चा हो रही है आरजेडी के अंदर, तो उनके लिए आरजेडी के लिए भी जो है एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, ताकि वो बाबा सिद्दीकी के चेहरे को आगे करके अपनी राजनीतिक ज़मीन को और मजबूत कर पाएँ। अब देखिए क्या है कि बाबा सिद्दीकी जो हैं, अगर उनकी बात करें तो राजद की ओर से जिन 2 नामों की चर्चा है, इसमें कपिल सिब्बल के बाद इनका नाम सबसे आगे चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, बिहार के गोपालगंज से हैं, और बिहार में शिक्षा सहित कई सामाजिक सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं। गोपालगंज में क्रिकेट ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के काम में भी लगे हैं। बिहार में ही आए थे और वहाँ पर उन्होंने टूर्नामेंट कराया, और उनका सपना है कि बिहार से भी जो क्रिकेटर हैं वे जो है निकले और बिहार का नाम रोशन करें। गोपालगंज में इनकी तरफ से निःशुल्क शिक्षण संस्थान भी खोले गए हैं। समय दर समय जब भी बिहार के ऊपर कोई आपदा, प्राकृतिक आपदा आई है, उस आपदा के दौरान जो है ये मदद करते जो हैं वो नज़र आए हैं। जाहिर तौर पर इनकी जो पकड़ है वो बॉलीवुड में भी बहुत तगड़ी है, कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों में बहुत इनकी जो होल्ड है बहुत स्ट्रांग है। और बाबा सिद्दीकी के आने से आरजेडी को 2-3 फ़ायदे हो सकते हैं। एक तो चेहरे का फ़ायदा हो सकता है, एक जिस इक्वेशन के सहारे आरजेडी चलने की कोशिश करती है, एक उस इक्वेशन को भी तेजस्वी यादव अगर राज्यसभा भेजते हैं इस बाबा सिद्दीकी को, तो उनके लिए फ़ायदा होगा। तो बाबा सिद्दीकी का नाम चर्चा में है, और आखिरी मोहर जो है वो लालू यादव को लगानी है। तेजस्वी यादव ने जो है एक बयान भी दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके नामों पर जो कि राज्यसभा जाएंगे, उनके नाम पर आखिरी मोहर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि लालू यादव लगाने वाले हैं। तो बाबा सिद्दीकी जो हैं राजनीति में जो है सिनेमा के में क्योंकि उनकी बड़ी पकड़ है, राजनीति में अच्छी खासी पकड़ है, मंत्री रह चुके हैं, तो बाबा सिद्दीकी एक मुफीद चेहरा है जिनके नाम की चर्चा बहुत तेज़ी से चल रही है। कपिल सिब्बल के बाद जो है बाबा सिद्दीकी का नाम है। हालांकि कपिल सिब्बल के बारे में खबर ये भी सामने आई है कि कपिल सिब्बल जो हैं उनको कांग्रेस के तरफ से ही जो है राजस्थान से संभवतः जो है उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है। ऐसे में तेजस्वी यादव के पास जो है मौका होगा बाबा सिद्दीकी को राज्यसभा भेजने का। बता दें कि 57 कुल सीटें हैं राज्यसभा की, जहां पर चुनाव आयोग की तरफ से जो है चुनाव कराए जाने की घोषणा हुई है। 10 जून को इन सीटों पर वोटिंग होनी है। अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में जो 5 सीटें जो रिक्त हो रही हैं उसमें
केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह हैं, उनका नाम है। राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेटी मीसा भारती का नाम है। गोपाल नारायण सिंह, सतीश चंद्र दुबे और शरद यादव का कार्यकाल 21 जून 2022 से 1 अगस्त 2022 के बीच समाप्त होने जा रहा है। और ऐसे में शरद यादव का जो पोस्ट है वो जदयू की अनुशंसा पर 4/12/17 से ही रिक्त थे, तो इन सीटों पर चुनाव होना है। 24 को इन सीटों के चुनाव के लिए जो है अधिसूचना जारी होने वाली है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक नामांकन का जो सिलसिला है वो 24 मई से शुरू हो जाएगा और नामांकन की अंतिम तिथि की 31 मई तक जो है वो रखी गई है। 1 जून को जो है स्क्रूटनी होगी, जबकि 3 जून को नाम वापसी का अंतिम दिन होगा, जबकि 10 जून को वोटिंग होगी और सुबह 9 से 4 बजे तक मतदान होगा। इसी दिन शाम 5 बजे मतों की गिनती की जाएगी और उसके बाद जो है नतीजे जो हैं वो सामने आ जाएंगे। तो 5 सीटें हैं आरजेडी के लिए। ख़ास ये कि मीसा भारती के अलावा उनके बाद संख्या बल के हिसाब से एक एक्स्ट्रा सीट आने वाली है और उस पर जिस नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा है वो बाबा सिद्दीकी का है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव से उनकी जो है अच्छे संबंध है, लालू यादव से बड़े अच्छे संबंध हैं और बिहार में जिस तरीके से वो लगातार सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और सक्रिय हैं, उसके बाद जो है इनके नाम पर आरजेडी जो है वो अंतिम मुहर लगा सकती है और ये राज्यसभा आरजेडी के टिकट पर जो है वो जाना इनका लगभग तय माना जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।